हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। सिक्योरिटी चैप्टर से दोस्तों आपको क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये वीडियो से आपको वो चीज मिल जाएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं और यहां से आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी चीज को सेव करना वो सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के फील्ड में कहें तो कंप्यूटर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज एक्सेस, हैकिंग, डेनियल ऑफ सर्विसेज मतलब डॉस, वायरस, वॉर्म, ईटीसी मतलब आदि से बचाया जा सकता है, तो उसे दोस्तों सिक्योरिटी कहते हैं। अब देखिए, सिक्योरिटी भी कई तरीके की होती हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी हुआ। नोट करते रहिए, सारा कुछ मैं लिख नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। साइबर सिक्योरिटी हुआ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हुआ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी हुआ, नेटवर्क सिक्योरिटी हुआ। इसको थोड़ा से यहां मैं लिख देता हूं, कौन कौन से मैंने बोला। अब अभी बोला जैसे साइबर सिक्योरिटी हुआ, दूसरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हुआ, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हुआ, और तीसरा एप्लीकेशन सिक्योरिटी हुआ, और चौथा नेटवर्क सिक्योरिटी। ये सब दोस्तों सिक्योरिटी के टाइप्स हैं। समझ में आया? ये क्या है? साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी के टाइप है। अच्छा, इसको भी मैं अगर डिटेल में बताऊं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए सुन लीजिए, और उसके बाद क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करना है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का साइबर सिक्योरिटी मीन्स कि हमारे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नेटवर्क, प्रोग्राम, सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित करता है। समझ में आया? वो होता है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, इसे सुनिए। देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स हमारे सिस्टम की जानकारी को चोरी, ठीक है, अवैध उपयोग, पायरेसी से, अनधिकृत उपयोग से बचाना होता है। ठीक है, ये आता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होता है। इसमें दोस्तों 3 तरीके के आते हैं इसका मेन पर्पज, जिसमें आता है एक तरीके से कहिए गोपनीयता, इंटीग्रिटी, ठीक है, सूचना की उपलब्धता, ये सब आते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी देखिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या होता है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मीन्स हमारे एप्लीकेशन और डाटा को सुरक्षित करना ताकि वे हैक ना हो, और एप्लीकेशन के डाटाबेस भी जो उसका ओनर है उसके लिए सुरक्षित हो। ठीक है, वो इसमें आता है दोस्तों। ठीक है, अब बचा क्या? नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी समझिए, लास्ट वाला, ठीक है, ये वाला अब बचा नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स एक नेटवर्क को सुरक्षित करना, उस नेटवर्क के माध्यम से कौन जुड़ा हुआ है इस बारे में उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित करना। नेटवर्क पर हैकर्स चोरी करते हैं, ठीक है, जैसे एक तरीके से कहिए हैकर सूंघते हैं, ठीक है, और स्पूफिंग हमलों, माध्यमों से डेटा पैकेट, मध्य हमलों, आदमी जैसे युद्ध, ड्राइविंग आदि अपने लाभ के लिए डेटा का दुरुपयोग कर सकता है, तो उसे सबको सिक्योर करना होता है। अब आगे आ जाइए दोस्तों सिक्योरिटी मैकेनिज्म में। हम किस में आ गए? अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म में आ गए। इसको आप समझिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म को। देखिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के क्या आते हैं, जैसे इनसिफरमेंट आएगा, डाटा इंटीग्रिटी आएगी, डिजिटल सिग्नेचर आएगा, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज आएगा, ट्रैफिक पैडिंग आएगी, राउटिंग कंट्रोल है, नोटराइजेशन भी इसी में आता है, और एक्सेस कंट्रोल आता है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस में, इसलिए इसको सब देखते जाइए। ये क्या मैंने ये डायग्राम लगा रखा है, इसको आप समझिए, ये डायग्राम है क्या। इसको पहले ऊपर लिख लीजिए, इसका नाम है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी।
सिमेट्रिक की क्रिप्टो, ये क्या है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान से समझिएगा, ये है क्या। देखिए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी वह क्रिप्टोग्राफी है जिसमें एक ही की का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहां पे देखिए जो की है ओनली वन की, ओनली वन की यूज, ओनली वन की यूज की जाती है। ठीक है, ओनली वन की यूज, एक ही की का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया। मतलब कहने का जिसमें प्लेन टेक्स्ट के इंक्रिप्शन करता है। यहां पे प्लेन टेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल मैसेज जो लिखा जाता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। अच्छा मैं देखिए दो तीन चीजें बता देता हूं। पहले प्लेन टेक्स्ट कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट समझिए, यहां पे समझिए प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट पहले जान लीजिए प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। देखिए प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है यह इनपुट के रूप में दिए जाने वाला ओरिजिनल संदेश होता है। उसके बाद सिफर समझ लीजिए, सिफर क्या है, फिर इसमें चलते हैं। जब तक ये सब डाटा नहीं तैयार होता ना तब तक इसे आप नहीं कर सकते हैं। सिफर का मतलब होता है यह बिट बाई बिट या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। समझ में आया। इसके बाद आता है एक सिफर टेक्स्ट। ये तो दोस्तों सिफर है और एक मैंने ला दिया आपको सिफर टेक्स्ट। ठीक है, सिफर टेक्स्ट क्या है, यह कोडेड संदेश या इनक्रिप्ट डाटा होता है जिसे उपयोगकर्ता जिसे सीधे नहीं पढ़ सकता, वो होता है दोस्तों सिफर टेक्स्ट। और एक होता है इनक्रिप्शन, दो और इसके आगे इसके नीचे लिख देता हूं। ठीक है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या है बाबूजी, इनक्रिप्शन को थोड़ा समझ लीजिए। इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट, और सिफर क्या मैंने बताया कि बिट बाई बिट, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर परिवर्तित करने का एक प्रक्रिया होती है सिफर। ठीक है, अब आगे समझिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझिए। ठीक है, डिक्रिप्शन समझिए। और दोस्तों अगर इसकी भी और डिटेल वीडियो चाहिए, इतने में नहीं समझ में आता तो फिर से कमेंट में बताइएगा, और डिटेल भी मैं इसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आया। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ से नंबर मिलते हैं, डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। अब लोग बाग सिक्योरिटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये सब जानते ही नहीं, तो कहाँ से सही कर पाएंगे बताइए। पहले यहाँ पे देख डिस्क्रिप्शन क्या है, यह इनक्रिप्शन प्रक्रिया का रिवर्स होता है, अर्थात इसमें सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आया इतनी बात ही। और इंटीग्रिटी क्या है दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार उपयोग में आएगा इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या है, यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैध व्यक्ति द्वारा इस प्रकार बदला तो नहीं गया कि वैध ही, मतलब जो ओरिजिनल आदमी है वही इसको नहीं पढ़ पा रहा। ये होता है दोस्तों इंटीग्रिटी। तो अब आप यहां पे आ जाइए, यहां पे मैंने आपको क्या बताया है, अब ये बहुत अच्छी तरीके से आप एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी समझ जाएंगे। इसमें ओनली वन की का यूज किया जाता है, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन तथा सिफर टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए एक ही की का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे देखिए सेंडर बैठा है, इधर रिसीवर बैठा है। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास एक ही के होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। देखिए यहां प्लेन टेक्स्ट है, यहां ये इसने इनक्रिप्ट किया, लेकिन देखिए जो शेयर होगी वो दोनों एक ही की होगी, इनक्रिप्शन के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए। दोनों देखिए एक ही, दोनों तरफ तीर लगी हुई है। और यहां सिफर टेक्स्ट मैंने अभी आपको क्या बताया, सिफर टेक्स्ट बताइए। सिफर टेक्स्ट का मतलब मैंने बताया कि जो भी कोडेड संदेश, जो भी कोडेड मैसेज इनक्रिप्ट डाटा होता है जिसे उपयोगकर्ता सीधे नहीं पढ़ सकता। अगर इसको सीधे पढ़ जाएगा, इसको सीधे, मान लीजिए यहां से आप दिल्ली अपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू मैसेज भेजते हो, मान लीजिए आपके यहां पे कोई
जासूस और जानकार दोनों वही व्यक्ति है, वो यहां बैठा है, वो आपका ये मैसेज पढ़ लेता है। बताइए आपकी हड्डियां तोड़ी जाएगी कि नहीं तोड़ी जाएगी? इसीलिए इसको बचाने के लिए ये सिफर टेक्स्ट का यूज किया जाता है। मींस हैकर से इसको बचाया जाए। समझ में आया? यहां पे फिर उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट आ गया। प्लेन टेक्स्ट देखिए, फिर से वही ओरिजिनल मैसेज इसे रिसिपिएंट को प्राप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जरूर समझ में आएगा आपको। इसके बाद ये और कठिन है उससे, ठीक है? कोई कुछ नहीं कठिन है, मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं कठिन है, ठीक है? मैंने अभी क्या बोला कि ये बिल्कुल भी नहीं कठिन है, इसको ऊपर ही लगाते हैं। इसका नाम क्या है ये समझ लीजिए। जहां सिमेट्रिक था वहां क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक। बस समझ गए? एसिमेट्रिक मैंने नाम रख दिया, ठीक है? इसका एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी नाम हो गया, की क्रिप्टोग्राफी इसका नाम मैंने रख दिया। देखिए इसमें बस अंतर कितना है कि 2 की का प्रयोग किया जाएगा, यही तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसमें 2 की का प्रयोग किया जाएगा। यहां पे सेंडर देखिए, सेंडर है, यहां पे रिसिपिएंट है, यहां पे प्लेन टेक्स्ट है, यहां पे प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन यहां पे सिफर टेक्स्ट जो कोडेड किया गया। इनक्रिप्शन के लिए ये जो रिसिपिएंट होगा ये पब्लिक की होता है। क्या होता है? ये पब्लिक की रहेगा, मतलब ये सब के पास रहेगा, सब कोई इस की के बारे में जानेगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन वाला प्राइवेट की केवल कौन जानेगा? रिसिपिएंट ही उसको जानेगा। मतलब दोस्तों ये कौन जानेगा इस की को? केवल रिसिपिएंट जानेगा। समझ में आया? मतलब 2 की का प्रयोग किया गया एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। समझ में आया? इतना आया, जरूर आया। आगे देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको समझिए। ये है दोस्तों डेस, इससे बहुत बार क्वेश्चन आएंगे। ये है डेस। डेस का नाम आप सुन के बहुत बड़ा वो नहीं समझिएगा, पहले इसके सबसे पहले फुल फॉर्म लिखिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आता है वो लिखिए आपका, ठीक है? कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बेस्ट यही से क्वेश्चन बने हैं, उठा के देख लीजिए आपका, ठीक है? इन्हीं तीनों चारों टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां पे देखिए डाटा इनक्रिप्शन, डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड नाम है इसका, ठीक है? डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसका नाम है। अब इसको आप समझिए। देखिए डेस एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। ये कैसा है? सिमेट्रिक की, मतलब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का है, मतलब सेम की का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? सेम की का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही की का प्रयोग किया जाता है, मतलब ओनली 1 की, ओनली लिखना चाहिए ना, ओनली 1 की का प्रयोग इसमें किया जाएगा। समझ में आया? की का प्रयोग किया, अर्थात सेंडर और रिसीवर दोनों के पास प्राइवेट की होती है। कौन सी की होती है दोस्तों? प्राइवेट की होती हैं, प्राइवेट की होती हैं, ठीक है? यहां पे देखिए, यहां पे यह की कितने बिट की होती है? 56 बिट की होती है, जिसमें 64 बिट डाटा का प्रयोग किया जाता है और 8 बिट पैरिटी का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? 56 बिट की का प्रयोग करके 64 बिट, 64 ये है, ये 56 में, अरे मैं बोलता हूं कि 56 में 8 जोड़ो कितना बना? ये कितना बना? ये 64 ही तो बनेगा, ठीक है? जिसमें 64 बिट डाटा को इनक्रिप्ट करना होता है, ठीक? समझ में आया? डेस अगर मैं बात करूं और डिटेल में तो 1976 में आईबीएम ने इसे कब विकसित किया था? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1976 में विकसित किया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं होता है। अब इसका एडवांस आ गया है दोस्तों, वो एस आ गया है। एस का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड आ गया। इसमें देखिए कितने की का उपयोग किया गया? 64 की का, जिसमें 56 बिट होता है और 8 पैरिटी बिट होता है। देखिए की परमुटेशन फर्स्ट में, यहां पे देखिए की परमुटेशन सेकेंड, की परमुटेशन सेकेंड, सब की 1 सब की 2, ठीक है? और यहां की परमुटेशन सेकेंड में सब की 16 बन के आता है, ठीक? समझ में आया? आगे देखिए नेक्स्ट,
ये क्या है दोस्तों, ये और एक नया तरीका मैंने ढूंढ के लाया। अरे दोस्तों कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है, इसे बोलते हैं RSA। ठीक है, RSA पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, समझ में आया। इसका उपयोग ज्यादातर सेंडर डाटा को सुरक्षित नेटवर्क में ट्रांसमिशन करने के लिए करता है। ठीक है, RSA, इसका नाम इसके वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक, उनके नाम लिख लीजिए। रॉन रिवेस्ट, ठीक है, अडी समीर, ठीक है, और लियोनार्ड एडलेमैन। तीसरा क्या है, लियोनार्ड एडलेमैन के कारण पड़ा है। इसको उन्होंने सन 1977 में विकसित किया था। कब? 1977 में विकसित किया है। ठीक है, RSA में दो अलग अलग की का प्रयोग किया जाता है। ये यहां पे देखिए, एक की ये है, एक की यहां पे है और एक की यहां पे, दो अलग अलग की का प्रयोग किया जाता है। डाटा इनक्रिप्ट करने वाली की को पब्लिक की कहते हैं। ये पब्लिक की, ये प्राइवेट की, मतलब कि एसिमेट्रिक की तरह। यहां पे देखिए सेंडर है, प्लेन टेक्स्ट, आस्काई कोड समझ रहे हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, सब की कोडिंग। ठीक, अगर ये नहीं पता है तो आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए। ठीक है, वहां से आपका पूरा का पूरा मैं वीडियो बना के रखा हूं, वहां प्लेलिस्ट में जाइए, इसको पढ़िए। ठीक है, यहां पे इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फुल फॉर्म बता दूंगा। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, समझ में आया। यहां पे देखिए, ये डिजाइन टारगेट है, RSA इनक्रिप्ट करता है। कम्युनिकेशन चैनल में सिफर टेक्स्ट है। ठीक है, जिसमें डिजाइन टारगेट में RSA मतलब कि इन सिफर और डी सिफर। ठीक है, यहां पे फिर डिस्क्रिप्ट करता है। यहां पे जब इनक्रिप्ट किया तो उसके लिए पब्लिक की, मतलब कि जो इंक्रिप्शन की होती है वो सबके पास होती है, वो पब्लिक की होती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे डिस्क्रिप्शन की कौन किसके पास, किसके जो मतलब कि प्राइवेट की होती है, वो जो रिसीवर होता है, मतलब रिसिपिएंट होता है। ठीक है, उसके पास ये केवल की होगी, बस। ये देखिए प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट हो गया आस्काई कोड का। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया दोस्तों। ठीक है, ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। आपको यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगे तो जो न्यू अभ्यर्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, कम समय में बहुत ज़्यादा तरीके से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूं। अब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अभी 1-2 वीडियो और इसमें मैं लगा दूंगा, जिससे कि सिक्योरिटी आपका बिल्कुल तैयार हो जाए। समझ में आया? ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो न्यू अभ्यर्थी देख रहे हैं। हाँ, जो लोगों के पास ये मैसेज मान लीजिए नहीं पहुंच रहा है, तो जो बस मेरी यही इच्छा है दोस्तों कि आप लोग नई डिवाइसेस को भी सब्सक्राइब करवाइए जो आपके जान पहचान में। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।